अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए इंटरव्यू के जरिए पुजारियों की भर्ती की जा रही है। जैसे जैसे मूर्ति स्थापना की तारीख नजदीक आ रही है, पूजा विधि से लेकर मंदिर के रखरखाव से जुड़ी प्लानिंग जोर पकड़ रही है। इसी सिलसिले में प्रशिक्षित पुजारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू हुए हैं। कुछ कैंडिडेट्स सेलेक्ट भी कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पुजारी पद के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के बाद दिए जाने वाले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इन पुजारियों को मिलने वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता क्या है, इनका स्तर क्या होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन निकाले थे, जिसके बाद 3000 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया। सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया और मेरिट के आधार पर सिर्फ 200 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से केवल 20 लोग ही पुजारी के पद के लिए सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है, वो 200 कैंडिडेट्स जो फाइनल 20 में शामिल नहीं हो पाए लेकिन शॉर्टलिस्ट हुए, उन्हें भी प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि भविष्य में आने वाली पुजारी भर्तियों के लिए इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जा सके। इंटरव्यू पैनल में वृंदावन के पुजारी जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में शामिल करने के लिए 3 पैमाने तय किए गए। पहला, आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच हो। दूसरा, उसने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की हो। और तीसरा, रामानंदीय दीक्षा से दीक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। पुजारी के लिए इंटरव्यू देने आए कैंडिडेट से संध्या वंदन का तरीका और मंत्रों के बारे में पूछा गया। इसके अलावा राम भक्ति से जुड़े कर्मकांड और खास मंत्रों का उच्चारण भी पूछा गया। अब तक चली आ रही पंचोपचार विधि से पूजा नहीं होगी, बल्कि रामानंदीय पूजा पद्धति अपनाई जाएगी। नई पोथी का इस्तेमाल होगा, जिसको बनाने का काम जारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 मंदिर और होंगे, जिनका रखरखाव श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण के तहत चुने गए लोग ही करेंगे।